प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बुद्ध को करें बलवान, मिलेगा तीव्र बुद्धि का वरदान। बुद्ध को करें प्रबल, निखरेगा रूप, बने ही रहेंगे सौंदर्यवान। आपकी जुबान, आपके बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती के लिए एक ग्रह जिम्मेदार होता है, और वो ग्रह है बुद्ध। बुद्ध एक छोटा सा ग्रह है, बोलने में लगता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर देखा और गिना जाता है। प्रदोष बुधवार दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहते हैं। या बुध ग्रह से संबंधित भी होता है, भगवान शिव से भी संबंधित होता है। इस दिन यदि पूजा पाठ किया जाए, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए, तो अपने बालक के ऊपर तमाम प्रकार की जो भी संकट होती है, बीमारियां होती हैं, ऊपरी बाधा होती है, उससे दूर हो जाता है। बच्चा तेजवान और बहुत ही मूल्यवान हो जाता है, उसकी शक्तियाँ मूल्यवान हो जाती है, उसके ब्रेन बहुत मूल्यवान हो जाते हैं, उसकी दिमागी शक्ति बढ़ जाती है। अब व्यक्ति और उसके बच्चे स्वस्थ रहकर एक सुखमय जीवन जीते हैं। यानी बुध प्रदोष का व्रत करने से जातक स्वयं तो स्वयं, साथ ही साथ उसका परिवार भी बहुत ही सुखी रहता है। तो आइए जानते हैं बुध ग्रह की कुछ खास विशेषताएं। नवग्रहों में बुध ग्रह को सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा गया है। इनके पास पृथ्वी तत्व और यह कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से भी संबंध रखता है। बुद्ध से बुद्धि की प्रखरता आती है। गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुद्ध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। सबसे सुकुमार ग्रह बुद्ध की मजबूती इंसान को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुद्ध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो समझिए, कुंडली में बुद्ध कमजोर हो तो क्या होता है जीवन पर प्रभाव। जैसे बुध जो है ब्रेन से संबंधित होता है और नर्वस सिस्टम संबंधित होता है, जिससे बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, स्नायु में तंत्र में दिक्कत हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, नसों में दिक्कत होने लगती है, और तमाम प्रकार के नाना प्रकार के उनको रोग घेर लेते हैं, स्नायु तंत्र का गड़बड़ हो जाता है। तो बुध ग्रह जो है दिमाग का, ब्रेन का, पैसे का भी मालिक होता है। यदि ये सब गड़बड़ है तो आपका समस्त प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। यानी बुध ग्रह यदि प्रसन्न है तो आपको ये सारी समस्याओं से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। यानी बुध ग्रह का जो मुख्य प्रभाव है धन पर और स्वास्थ्य पर है। यदि बुध खराब है तो आपका धन भी दिक्कत रहेगी और स्वास्थ्य की भी दिक्कत बनी रहेगी। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए बुध प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति को त्वचा की समस्याएं होती हैं। जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। देर से चीजें समझ में आती हैं। याददाश्त कमजोर हो जाता है। बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। तो जीवन में अगर बुद्ध का प्रभाव सकारात्मक नहीं है तो बुद्ध प्रदोष पर महादेव की कृपा आपको बुद्ध की समस्याओं से मुक्ति दे सकती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करें। उन्हें 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम बूम बुद्धाय नमः कहें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। बुद्ध की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। मजबूत बुद्ध आपकी कई तरह की मुश्किलों को सुलझा सकता है, और एक मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुद्ध को मजबूत बना सकता है। तो आइए जानते हैं वो मंत्र कौन सा है और उसका जाप कैसे करें। बुद्ध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। उस समय अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः।
मंत्र जाप कम से कम 3 माह तक करते रहें। तो इन विशेष उपायों को करके आप भी अपने कमजोर बुद्ध को बलवान कर सकते हैं और पा सकते हैं बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और मीठी वाणी का वरदान। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन पूजा, उपासना, ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से एक है प्रदोष, और आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध प्रदोष की। बुद्ध प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, प्रदोष व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मीठा चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को शाकाहार रहकर शुद्धता के साथ भगवान शिव का प्रार्थना करते रहें। दिन भर लड़ाई झगड़ा न करें, अपशब्दों का, कुशब्दों का प्रयोग न करें, झूठ न बोले, कहीं किसी घर आए ना, किसी घर जाए ना। ये सब चीज़ों को मनाते हुए यदि हम लोग बुद्ध प्रदोष का व्रत करते हैं तो हमारा पूजा सफल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास ना रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।